हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण इस प्रवचन श्रृंखला के 14वें दिवसीय सत्र में सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। हम शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने भगवान श्री कृष्ण के 5 गुणों के ऊपर चर्चा की थी। उसका एक छोटा सा रिकैप हम लेना चाहेंगे। भगवान श्री कृष्ण का 40वां गुण हमने देखा था प्रेम वश्यः। प्रियत्व मात्र वश्यो यह प्रेम वश्यो भवेत् असौ। प्रियत्व मात्र वश्यो, जो केवल और केवल प्रेम के वशीभूत होते हैं, यह जो उन्हें प्रेमवश्य ऐसा कहा जाता है। और उदाहरण के तौर पे हमने देखा था कि किस प्रकार से दशम स्कंद के 80 अध्याय संख्या में सुदामा मिलन का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा को आलिंगन किया तो प्रेमाश्रु भगवान श्री कृष्ण के आंखों से बह रहे थे और उन्होंने सुदामा का अभिषेक कर दिया मानो। तो इतना प्रेम के वश में थे भगवान। और हमने यशोदा माई का भी उदाहरण देखा था कि बंदे नहीं जा रहे थे भगवान, लेकिन कोई पकड़ नहीं सकता भगवान को। काल यवन इतना जोर से भाग रहा था भगवान कृष्ण के पीछे, लेकिन नहीं पकड़ पाया। ऐसा क्या था माता यशोदा में जो भगवान श्री कृष्ण को न केवल पकड़ पाई, वो बांध भी सकी। तो उनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, जिसके कारण उन्होंने भगवान को वश में कर लिया था। और हमने और भी उदाहरण देखे थे कि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे बालक के रूप में थे तो गोपियां उन्हें केवल एक गिलास छाछ के लिए या आधा पेड़ा इसके लिए उन्हें नचाती थी। भगवान नाचते थे, गाते थे, अलग अलग क्रियाएं करते थे प्रेमवश। तो यह है भगवान का गुण प्रेम वश्यः। 41वां गुण हमने देखा था भगवान का सर्वशुभंकरः। और इसमें हमने देखा था सर्वेषाम हितकारी यह स्यात् सर्वशुभंकरः। सर्वेषाम सबका क्या करते हैं? हितकारी, हित करने वाले हैं, उन्हें सर्वशुभंकर कहते हैं। भगवान कभी भी किसी का अहित न तो चाहते हैं, न देखते हैं, न करते हैं, न सोचते हैं। तो केवल हित जीवात्मा का, और यदि उसमें भी भक्त है तो उसमें और भी। तो सर्वेशम सबका केवल हित के बारे में भगवान सोचते हैं, उनका ही हित करते हैं। और उदाहरण के तौर पे हमने देखा था कि कृता कृतार्था मुनयो विनोद है, अपने मनोविनोद के द्वारा उन्होंने मुनियों को कृतार्थ किया। खल क्षयेण अखिल धार्मिकाश्च,
सारे धार्मिक जनों को कृतार्थ किया, उनका हित किया, खलों का विनाश करके। और खलों का तो विनाश किया तो कोई कहेगा कि खलों का कहाँ पे हित हुआ? तो जिनका विनाश किया उनको सदगति प्रदान की। वपुर विमर्देन खलाश्च युद्धे, तो न कस्य पथ्यम हरिणा व्यदायी, किसका भगवान श्री कृष्ण ने हित नहीं किया, सबका हित किया। अगला गुण 42वां हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण का, प्रतापी। प्रतापी पौरुषो अद्भुत शत्रुतापि प्रसिद्धि भाग, जो अपने अद्भुत पौरुष से शत्रुओं को त्रस्त करता है और ऐसे प्रसिद्ध बन गए हैं, उन्हें कहते हैं प्रतापी। तो उदाहरण के तौर पे हमने देखा था कि पूरे तीनों भुवनों में भगवान श्री कृष्ण का प्रताप इस प्रकार से फैला हुआ है कि जो घोर असुर है उन्हें शरणम अभूत कंदरा तिमिरम, कि केवल अंधेरी गुफाएं उनके लिए सहारा लेने के लिए क्षेत्र है। इतना प्रताप फैला हुआ है भगवान श्री कृष्ण का। अगला गुण देखा था हमने भगवान का, कीर्तिमान। सद्गुण्यै निर्मलै ख्यातः कीर्तिमान इति कीर्त्यते। भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का क्या है? कीर्तिमान का अर्थ निर्मल सद्गुणों से जो ख्यात है, प्रसिद्ध है, उन्हें कीर्तिमान कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे हमने देखा था कि जिस प्रकार से चंद्रमा की रोशनी शुभ्र होती है, शुभ्र भावम कुमुद बंधु कौमुदी, उसी प्रकार से त्वद यशः, आपका जो यश है हे भगवान, हे नंदनंदन, आपका जो यश है वो चंद्रमा के शुभ्र प्रकाश के जैसा ही इस संसार को प्रकाशित कर रहा है। तो इसलिए आपका नाम कृष्ण क्यों रखा गया पता नहीं, मतलब काला, आपका नाम शुभ्र होना चाहिए था। इस प्रकार से कहने का आशय यहाँ पर हमने देखा था, और कई सारे उदाहरण भी हमने कल के सत्र में देखे थे। और आखिरी गुण कल का हमने देखा था, रक्त लोक, पात्रम लोक अनुरागाणाम रक्तलोकम विदुर्बुदाः। लोकान अनुरागानाम पात्रम, लोगों के अनुराग के या प्रेम के जो पात्र है उन्हें बुद्धिमान लोग रक्तलोक ऐसा कहते हैं। और इसके भी कई सारे उदाहरण हमने देखे थे। तो ये द्वारका वासियों के द्वारा बोला गया श्लोक हमने देखा था कि हे भगवान, आप जब सुहृद इदृक्षया, आप जब अपने सगे संबंधी परिवार वालों को मिलने के लिए अपससार, जब आप चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? कुरुन मधुन्वा, यदि आप चले जाते हैं हस्तिनापुर में या फिर मथुरा चले जाते हैं, तब क्षणों भवेत, एक क्षण कैसा हो जाता है? अब्धि कोटि प्रतिमह, करोड़ों करोड़ों वर्षों के जैसा एक क्षण हमें प्रतीत होता है। रविम बिना अक्षणोर इव, जिस प्रकार से सूरज के बिना आंखों का कुछ फायदा नहीं है, उसी प्रकार से आपके बिना हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इतना प्रेम किया करते थे, इतने अनुराग के पात्र थे भगवान श्री कृष्ण। और कई सारे उदाहरण भी हमने इसके कल चर्चा किए थे। तो आज हम हमारा अगले गुणों के ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं। 45वां गुण है भगवान श्री कृष्ण का, साधु समाश्रय। क्या अर्थ है इसका? साधु तो आप समझते हैं, साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, और समाश्रय तो ऐसे साधु जिन्होंने भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया है, उनके प्रति भगवान विशेष लक्ष्य देने वाले बन जाते हैं। मानो पक्षपात कर रहे हो। तो रूप गोस्वामी पाद परिभाषा देते हैं, सद एक पक्षपाती यह स स्यात् साधु समाश्रय। सद, सद अर्थ हम लोग जानते हैं ना, जैसे सज्जन, मतलब सज्जन बन जाता है वो, सज्जन, सज्जन, सद, सद एक पक्षपाती, उनका यदि पक्ष भगवान ले, जो ले, सह स्यात् साधु समाश्रय, उसे साधु समाश्रय कहना चाहिए।
तो यहाँ पे आपको पिछला यदि गुण याद है, आप यदि सारे गुणों की श्रृंखलाओं को सुन रहे हैं, तो पीछे हमने एक गुण देखा था भगवान का समः, याद है आपको? तो समः, तो आप कहेंगे कि वो गुण, और यहाँ पे वहां पे पक्षपात नहीं करने की चर्चा की थी, और यहाँ पे कह रहे हैं कि सदैक पक्षपाती, साधुओं का सज्जनों का पक्ष लेते हैं, तो ये पक्षपात हो गया। तो वो सम गुण और ये साधु समाश्रय गुण, क्या ये दोनों का विरोधाभास नहीं है? तो जी नहीं है, इसलिए हमें परिभाषा की आवश्यकता है। तो वहां पर समह की परिभाषा रूप गोस्वामी ने क्या दी थी? वो कहते हैं कि राग द्वेष विमुक्तो यह स्यात्, कि राग और द्वेष इससे जो विमुक्त है, इसका अर्थ है कि जिसमें किसी एक व्यक्ति के प्रति न राग है न द्वेष है। और उसके उदाहरण तौर पे वहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान अपने पुत्र यदि वो भी दुष्कृति करे तो उसका भी विनाश करेंगे, नरकासुर का उदाहरण देखा था। और कोई यदि व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति का कोई यदि व्यक्ति भगवान का द्वेष करने वाला हो लेकिन अच्छा प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, तो भी भगवान, या बुरे प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है तो भी भगवान उसे क्षमा करना। तो एक है भगवान का सगे संबंधी लेकिन बुरा कर रहा है, और दूसरा है कि भगवान का सगे संबंधी नहीं है लेकिन अच्छा कर रहा है, फिर भी भगवान उसे अच्छा मानेंगे। और भगवान का सगे संबंधी है लेकिन फिर भी बुरा कार्य कर रहा है, तो भी उसे सजा देंगे। तो यह है सम, मतलब राग द्वेष विमुक्त, वो है सम। लेकिन यहां पर जो चर्चा हो रही है साधु समाश्रय, जो सज्जन है, सद एक पक्षपाती यह स्यात् साधु समाश्रय, जो जिन्होंने भगवान का एक तो आश्रय ग्रहण कर लिया है, और जो सत जन है मतलब सत मार्ग के ऊपर चलने वाले लोग हैं, उनका भगवान एक दृष्टिकोण से पक्ष ले लेते हैं। उदाहरण यदि हमें देखना है तो हम लोग देखते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष ले लिया, क्योंकि वो सद सज्जन थे, और दुर्जन कौन थे? दुर्योधन आदि पार्टी, तो उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो पक्ष किसका लिया भगवान ने? जिन्होंने उनका आश्रय लिया था पांडवों का, उनका उन्होंने जो है वो पक्ष लिया। और रूप गोस्वामी पाद जो उदाहरण देते हैं वो कहते हैं पुरुषोत्तम चेत अवातरिष्यत भुवने अस्मिन भवान भुवः शिवाय विकटासुरमंडलान जाने सुजनानाम बतका दशा भविष्यत। प्रश्न पूछ रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, चेद अवातरिष्यत, आपने जो अवतार लिया हुआ है, कहां पर? भुवने अस्मिन, इस भुवन पर, भुवः शिवाय, वो कल्याणकारी है। आपने जो अवतार लिया हुआ है वो कल्याणकारी है। विकटा असुर मंडलान जाने, यदि आप अवतार नहीं लेते इस प्रकार से, तो असुर मंडल मतलब ये जो असुरों का समुदाय है वो न जाने सुजनानाम बतका दशा अभविष्यत, न जाने फिर आप यदि अवतरित नहीं होते तो सज्जनों की क्या दशा हो जाती। जैसे हमने देखा था ना, भगवान का अवतार का क्या कारण क्या होता है? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो यदि भगवान यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं रूप गोस्वामी पाद की का दशा अभविष्यत, क्या दशा होती थी यदि आप अवतार नहीं लेते? तो असुर लोगों का पलड़ा भारी हो जाता और सज्जनों के ऊपर क्या बीतती, इसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अच्छा है आपने अवतरण किया हुआ है और आप आश्रय प्रदान कर देते हैं और सज्जनों का पक्ष ले लेते हैं। तो यदि हम सज्जन बन जाएंगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारे पक्ष में भगवान रहेंगे, और जहां पर भगवान है वहां पर विजय निश्चित है। गीता का 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर धनुर्धर पार्थ मतलब सज्जन है वहां पर कृष्ण तो है ही, और यहाँ पर दोनों है, वहां पर श्री विजय निश्चित होता है।
तो हमें सज्जन बनना चाहिए, क्योंकि भगवान सज्जनों का पक्षपात करते हैं। और इसका एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो दिखता है वो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में समुद्र मंथन लीला में। संपूर्ण समुद्र लीला हमें पता है। जब मैं ये समुद्र मंथन लीला का अध्ययन कर रहा था श्रीमद् भागवत और कई आचार्यों की टीका के अनुसार, तो उसमें कितने लेसन्स बनते हैं, तो 108 शिक्षाएं समुद्र मंथन से, ऐसा वो नोट्स बन गया है। तो पूरी समुद्र मंथन लीला तो पता है कि देवता और असुर एकत्रित आके उन्होंने मंदार पर्वत को लेके समुद्र का मंथन करना चाहा अमृत के प्राप्ति के लिए। तो अमृत तो प्राप्त हो गया और उसके पहले कई सारे अलग 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 रत्न भी प्राप्त हुए, तो उनको बांट लिया गया देव और असुरों में। लेकिन आखिरी परिणाम हम देखते हैं कि देवताओं को ही अमृत मिला, असुरों को नहीं मिला। और संपूर्ण समुद्र मंथन लीला के अंत होने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। एवं सुरासुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणाः फलमंजसापुर यत्पाद पंकजरजः श्रयणन्न दैत्याः। तो क्या कहते हैं वो कि एवं इस प्रकार से सुर असुरगणाः, सुरगण मतलब सज्जन देवतागण, और असुरगणाः असुरगण, यहाँ पर 6 चीजों का वर्णन करते हैं कि ये 6 चीजें समान थी, लेकिन फले विकल्पाः, फल विपरीत हो गया। फल क्या हुआ? देवताओं को अमृत मिल गया और असुरों को नहीं मिल पाया। फले विकल्पाः, फल विपरीत हो गया। हालांकि 6 चीजें हैं जो बिल्कुल समान थी। सम क्या क्या समान थे? समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पाः। समदेश, देश समान था। काल, काल भी समान था, दोनों एक साथ मंथन करते थे। हेतु भी समान था, अर्थ ऑब्जेक्टिव वो भी समान था। मत यह उनके एम्बिशंस वो भी समान थे। कर्म उनके गतिविधियां वो भी समान थी। तो 6 चीजें समान थी, देश काल हेतु अर्थ कर्म मति। ये सब समान होने के बाद भी फले विकल्पाः, फल विपरीत प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? तत्र अमृतम सुरगणाः फलम अंजसा अपुः। अमृत सुरगणों को बिल्कुल आसानी से मिल गया। क्यों मिल गया? यत् पाद पंकज रजः श्रयण श्रयणाम, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले रखा था। न दैत्याः, दैत्यों ने नहीं लिया था। तो दैत्यों ने क्योंकि भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया था, इसलिए उनको हारना पड़ा। और भगवान, और इस किस प्रकार से भगवान ने कितने सारे भगवान के अवतार इस लीला में हुए। कूर्म अवतार इस लीला में हुआ, अजित के रूप में भगवान आए थे, धन्वंतरी के रूप में भगवान ने अवतरण लिया, मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान अवतरित हुए। तो इतने सारे अवतार देवताओं के एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पक्ष में थे, क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया था। और भगवान का गुण है साधु समाश्रय, जो आश्रय ले ले उसके पक्ष में वो हमेशा रहते हैं। तो यदि हमारा भी इस माया के साथ युद्ध चलता रहता है हमेशा, और यही चीजें समान है। देश, हम तो माया के क्षेत्र में लड़ाई करने के लिए आए हुए हैं। हमारा मूल ग्राउंड कौन सा है? गोलोक धाम। तो यहाँ पर हम लोग युद्ध कर रहे हैं माया के साथ। तो यदि हमें उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो हमें भगवान का आश्रय लेना ही चाहिए। और इस गुण का आधार लेके कि भगवान क्या है? साधु समाश्रय, जो उन्हें शरणागत हो जाते हैं उनका वह पक्ष लेते हैं। सदैक पक्षपाती यह स स्यात् साधु समाश्रय। अगला गुण हम देखने जा रहे हैं, 46वां गुण भगवान का, वो है नारीगण मनोहारी। शब्द से ही आपको समझ में आ गया होगा। गण का अर्थ होता है समुदाय, नारीगण मनोहारी, उनके मन को हरण करने, नारियों के समुदाय उनके मन को हरण कर ले।
नारी गण मनोहारी सुंदरी वृंद मोहन। वृंद का भी अर्थ है समुदाय, सुंदरी वृंद तो सुंदर जो स्त्रियां हैं उनके मन को मोहन कर ले, इसलिए उनका नाम भी है ना मदन मोहन, तो उन्हें कहते हैं नारी गण मनोहारी। उदाहरण दिया गया है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से, श्रुतमात्रोऽपि यः स्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां च किं पुनः। किम पुनः, किमुत न्याय इसे कहते हैं। ऐसे न्याय भी बहुत सारे हैं, उसके ऊपर भी हम लोग कई सारे सत्र ले सकते हैं। तो ये है किमुत न्याय। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अजामिल के वृत्तांत में भी किमुत न्याय आता है। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगाधाम किम उत श्रद्धया गृणन। कि अजामिल ने मरते समय नाम लिया, किसका नाम लिया? भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र गृणन पुत्रोपचारितम, अपने पुत्र का नाम लिया। तो यदि श्रद्धा पूर्वक कोई नाम ले भगवान का तो किम उत, उसके बारे में तो क्या कहे, तो इसे कहते हैं किम उत न्याय। मतलब कोई 8वीं के विद्यार्थी के लिए यह परीक्षा बिल्कुल आसान है, तो 10वीं या 12वीं के विद्यार्थी के लिए तो क्या कहना, इसका अर्थ है किम उत न्याय, उसका क्या कहे। तो वही किम उत न्याय यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। श्रुतमात्रोपि यह स्त्रीणाम प्रसह्याकर्षते मनः। श्रुतमात्रोपि, केवल सुनने से, क्या सुनने से? उरुगायोरुगीतो, भगवान श्री कृष्ण के गुण जो कि उनके भक्त गाते रहते हैं, उनको केवल सुनने मात्र से जो व्यक्ति स्त्रीणाम, स्त्रियों को प्रसह्य आकर्षते मनः, उनके मन को आकर्षित कर लेते हैं। उदाहरण क्या है? पहला सत्र हमारा याद कीजिए, रुक्मिणी देवी, केवल भगवान के गुणों को सुनकर रुक्मिणी देवी आकर्षित हो गई थी भगवान के प्रति। तो श्रुत मात्रोपि यः स्त्रीणाम प्रसह्याकर्षते मनः उरुगायोरुगीतो, जो भक्त भगवान के गुण गाते रहते हैं उनको केवल सुनकर स्त्रियों के मन बलपूर्वक आकर्षित कर लेते हैं भगवान। पश्यन्ति नाम च किम पुनः, तो उन्हें जो महिलाएं देख लेती थी उनके बारे में तो क्या कहना। तो केवल सुनकर वो मन आकर्षित कर लेते हैं, तो देखने के बाद तो जरूर करेंगे, उनके बारे में तो क्या कहना। और एक उदाहरण बहुत सुंदर रूप गोस्वामी पाद देते हैं। श्लोक देखते ही आप समझ जाएंगे, और उसके बगल में जो दिया हुआ है चित्र वो और स्पष्ट कर रहा है। त्वं चुंबकोसि माधव लोहमयी नूनम अंगना जाति ही धावती ततस्ततोसो यतो यतः क्रीडया भ्रमसी। त्वं चुंबकोसि माधव, हे माधव आप चुंबक के समान हैं। तो चुंबक दिख रहा है यहाँ पर आपको, और लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है। त्वं चुंबकोसि माधव लोहमयी नूनम अंगना जाति ही, अंगना जाति मतलब एक महिलाओं की जाति, तो ये महिलाएं लोह के समान है। तो जिस प्रकार लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार से धावती ततस्ततोसौ यतो यतः क्रीडया भ्रमसी, यतः आप क्रीड़ा करते हुए जहां जहां चले जाते हैं, ततः ततः वहां वहां धावती, ये अंगना जाति, ये महिलाएं वहां पर चली जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण है चुंबक के समान, और ये जो गोपियां हैं वो है लोहे के समान। तो लोहा चुंबक के प्रति उनका स्वाभाविक आकर्षण होता है, इसलिए भगवान का ये गुण सिद्ध हो जाता है, नारी गण मनोहारी। 47वां गुण हम देखते हैं आगे, सर्वाराध्य। सर्व आराध्य, आराध्य हम समझते हैं जो पूजनीय है उन्हें कहते हैं आराध्य। हमारे आराध्य दैवत कौन है? तो आराध्य मतलब सबके द्वारा आराधनीय, वो है आराध्य। अभी सर्व आराध्य मतलब क्या है? सर्व लोगों के द्वारा आराध्य। लेकिन रूप गोस्वामी पाद एक और शब्द उसमें प्रयोग करते हैं, सर्वेशाम अग्रपूज्यो यह स सर्व आराध्य उच्यते।
सर्वेशाम मतलब सबके लिए, अग्र, अग्र समझते हैं आप, अग्र मतलब सबसे पहले, जैसे बड़ा भाई है तो उसे कहते हैं अग्रज, उसका छोटा भाई वो है अनुज। तो अग्र मतलब सर्वप्रथम, अग्र पूजा ये हमने शब्द सुन रखा है। तो अग्र पूज्यो, तो सभी के लिए सर्वप्रथम जो पूजनीय है उन्हें सर्व आराध्य कहा जाता है। सर्वाराध्य की परिभाषा क्या है? सर्वेशाम अग्र पूज्यो यह स सर्व आराध्य उच्यते। सबके लिए अग्र सर्वप्रथम पूज्य पूजनीय जो है यह स उसे सर्व आराध्य उच्चते कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे, बहुत सुंदर उदाहरण। भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय, भीष्मदेव का प्रयाण भगवान श्री कृष्ण के सामने, उसमें अपनी प्रार्थना में कहते हैं, मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। युधिष्ठिर राजसूय, युधिष्ठिर महाराज ने जो राजसूय यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। तो आपको पता है कि जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था तब कई सारे राजाएं वहां पर थे, कई सारे मुनिगण थे। मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः सदसी, अंत सदसी मतलब सदसी का अर्थ है उस भवन में, उस भवन के अंदर जहां पर राजसूय यज्ञ का आयोजन किया हुआ था, मुनिगण कई सारे मुनि वहां पर उपस्थित थे, और नृपवर्य कई सारे श्रेष्ठ राजा वो वहां पर उपस्थित थे। उन सब ने मिलकर अर्हणम उपपेद ईक्षणीयो, उन्होंने मेरे आंखों के सामने उन्हें अग्र पूजा का स्थान प्रदान किया और सर्वप्रथम उनकी आराधना, उनकी पूजा की गई। ममदृषि गोचर एश आविरात्मा, और अभी जब मैं मृत्युशैया पर हूं, अभी मेरे आंखों के सामने वही भगवान श्री कृष्ण अभी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, मेरे सामने प्रकट हुए हैं। तो राजसूय यज्ञ में जब प्रश्न उपस्थित किया गया था कि अग्र पूजा के लिए किसका चयन करें, तो सब लोगों ने एक मत से, सारे मुनिगण, सारे नृपवर्य, इन सब ने मिलकर एकत्रित निर्णय दिया था कि भगवान श्री कृष्ण ही अपने इस गुण के कारण चयन करने योग्य है, और वो गुण है सर्वाराध्य, सर्वेशाम अग्रपूज्यो यह स सर्व आराध्य उच्चते। और सर्व, ये तो अग्र पूजा का उदाहरण भी आ जाता है यहाँ पर, और सबके द्वारा पूजनीय है उसका भी उदाहरण मिलता है श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद, आखिरी स्कंद के आखिरी अध्याय में। बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी बताया गया है, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। तो सर्व आराध्य किस प्रकार से बताया गया? यम, जिनको ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः, ब्रह्मदेव, वरुण देव, रुद्र, इंद्र, मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, दिव्य स्तुतियों द्वारा उनका स्तुतिगान करते हैं। किनका? यम, जिनका। वेदै सांग पद क्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः, वेदों के द्वारा, स अंग पद क्रम, वेदों के जो उपांग है उनके, उपनिषद, उपनिषद भी, और सामवेद के गायक सब कोई उनकी ही कीर्ति गा रहा है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, ऐसे योगी जो ध्यानावस्था में स्थित है, वो मन में जिनको देखते हैं, जिनका कोई अंत नहीं है कोई जानता, न तो सुरगण न तो असुरगण उन्हें इस प्रकार से जान सकते हैं। यस्यांतम न विदु सुर सुर सुरासुरगणा
देवाय तस्मै नमः। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। तो सर्व आराध्य यहां पर सिद्ध हो जाता है। वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भागवत में कई जगह पर, ये आपके लिए गृहपाठ हो सकता है कि कहां कहां पर भगवान का ये गुण प्रकाशित हो रहा है, इसे ढूंढना। जहां पर सबके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना हो रही है। मैं आपको हिंट देना यदि चाहूं तो श्रीमद् भागवत के पहले ही क्षमा करना, दशम स्कंद में शुरुआत में ही जब भगवान श्री कृष्ण माँ के गर्भ में थे तो कई सारे देवताएं आके स्तुति गान करते हैं। तो सब ने भगवान कृष्ण की गर्भ में भी स्तुति की, जिसे गर्भ स्तुति कहा जाता है। तो ऐसे सबके द्वारा भगवान की आराधना करना, वो है भगवान का गुण सर्व आराध्य। अगला गुण हम भगवान का देखने जा रहे हैं 48वां, वो है समृद्धिमान। तो ये हम जानते हैं समृद्धि, कितनी समृद्धि है, ऐश्वर्य है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो समृद्धिमान का अर्थ क्या है? महासंपत्ति युक्तो यो भवेत एष समृद्धिमान। जो महान वैभव से युक्त है, महासंपत्ति युक्तो, यह मतलब जो जो महान संपत्ति से युक्त है उसे समृद्धिमान कहा जाता है। महासंपत्ति युक्तो यो भवेत एष समृद्धिमान। तो कितनी समृद्धि है भगवान श्री कृष्ण की, उसका उदाहरण देखेंगे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में ही बताया गया है। तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम भुनृप। समृद्धिमान यहाँ पर शब्द आ रहा है, आप देख सकते हैं। जो ऊपर गुण में आया हुआ है वो ही शब्द यहाँ पर भी आया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने उसे समझने के लिए आसान कर दिया है। वही शब्द यहाँ पर आया है, सर्व समृद्धिमान। तो सुखदेव गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण, अभी कुछ समय पहले उनका जन्म हुआ है। तीसरे चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण के जन्म का वर्णन है। अभी भगवान बड़े हो रहे हैं, छठे अध्याय में पूतना आएगी मारने के लिए। तो ततः आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवास आत्मगुणे। जब से भगवान हरि अपने गुणों के साथ निवास करने लगे, कहां पर? नंदस्य व्रजः, नंद महाराज के व्रज में। ततः, तब से, सर्व समृद्धिमान आरभ्य, तब से वहां पर समृद्धि का प्रारंभ हो गया है व्रज में। और कहते हैं कि रमा क्रीडम अभुन रूप, हे राजन, वहां पर रमा देवी मतलब साक्षात लक्ष्मी देवी वहां पर विराजमान है। तो इस संसार में हम लोग देखते हैं, कोई व्यक्ति यदि समृद्धि प्राप्त करना चाहता है, समृद्धिमान बनना चाहता है, ऐश्वर्यशाली बनना चाहता है, तो वह माँ लक्ष्मी की उपासना पूजा करता है। लेकिन लक्ष्मी देवी जहां पर स्वयं विराजमान हो, वहां पर कितनी समृद्धि होगी, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। सर्व समृद्धिमान। तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवास आत्मगुणये रमा क्रीडम अभुनृप। जहां पर रमा देवी साक्षात क्रीड़ा कर रही है, वो व्रज सर्व समृद्धिमान हो गया। और व्रज की समृद्धि किस प्रकार की थी? व्रज की समृद्धि बिल्कुल केवल हमें अभौतिक स्तर पे ही नहीं देखना है, उसे आध्यात्मिक स्तर पे देखना चाहिए। तो पहले हम लोग एक समृद्धि जिसका उदाहरण रूप गोस्वामी पाद दे रहे हैं उसे देखते हैं। षट्पञ्चाशत् यदुकुल भवाम कोट्यस्त्वां भजन्ते वर्षन्त्यष्टौ किमपि निधयश्चार्थजातं तवामि शुद्धान्तश्च
स्फुरति नवभिर्लक्षितः सौघलोकलक्षैः लक्ष्मीं पश्यन् मुरदमनते नात्र चित्रीयते कः। तो यहाँ पर बताया गया है कि मुरदमन, हे मुरदमन, हे मुर नाम के असुर का विनाश करने वाले भगवान कृष्ण पंच षट, इसका अर्थ है 56, 56 भोग जो हम लोग भगवान को लगाते हैं, तो पंचषट, पंचषट का अर्थ है 56 कोट्य, मतलब 56 करोड़, यदुकुल भुवाम भजन्ते, 56 करोड़ यदुकुल, पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है कि कितने यदुकुल के निवासी थे। श्रीमद् भागवतम यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण, उनके इतनी पत्नियां, उनके उतने पुत्र और पौत्र, और इन सब का गणित दिया हुआ है। तो उसके आधार पर रूप गोस्वामी कहते हैं कि 56 करोड़ यदुकुल भजनते, आपका भजन करते हैं, या आपके ये यदुवंशी आपके आश्रित है। वर्षन्त्यष्टौ किमपि निधय चार्थ जातम तवामी, जो 8 निधियां हैं, जिन्हें हम लोग अष्ट सिद्धियां कहते हैं, उसी प्रकार से ये 8 निधियां हैं। किमपि, ये जो 8 निधियां हैं वह अर्थ जातम, वो क्या कर रही है कि धनराशि का वर्षाव कर रही है। और शुद्धांतश्च स्फुरति नवभिर्लक्षित सौदलक्षैः, और जो 9 लाख आपके जो महल है, उतने तो महल थे भगवान के 9 लाख, तो उतने जो महल है वह सुशोभित हो रहे हैं। लक्ष्मीम पश्यन, अरे ऐसा वैभव, लक्ष्मी का अर्थ होता है वैभव, ऐसा वैभव देखकर ते नात्र चित्रीयते कह, कौन जो है वो विस्मित नहीं होगा ऐसा वैभव देखकर। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारका का वैभव यहाँ पर वर्णन किया गया है कि इतने करोड़, 56 करोड़ यदुवंश उन्होंने आश्रय लिया हुआ है भगवान का। 8 निधियां हमेशा वहां पर जो है वो धनराशि का वर्षाव करती है, और 9 लाख महल जो शोभायमान है, कौन इस प्रकार के वैभव को देख के आश्चर्यचकित नहीं होगा। यह है भगवान की समृद्धि और उनका ऐश्वर्य। तो ये तो हो गया द्वारका का ऐश्वर्य। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है बहुत सुंदर, उतना तो समय नहीं है वो चर्चा लेने में। चैतन्य महाप्रभु और श्रीरंगम के वल्लभ भट्ट, इनमें चर्चा चलती है, और वो लक्ष्मी नारायण के उपासक थे और चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण, तो उनकी चर्चा होती रहती है, और लक्ष्मी जी और गोपियां, इनमें तुलना की जाती है। तो वो गोपियां लक्ष्मी से भी कितनी श्रेष्ठ है, वो पूरा श्लोकों के आधार पे स्थापित करते हैं चैतन्य महाप्रभु, और वल्लभ भट्ट शरणागत हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के। तो वृंदावन की समृद्धि का भी वर्णन रूप गोस्वामी पाद करते हैं। चिंतामणिश्चरण भूषण मंगनानां श्रृंगार पुष्पतरवस्तरवः सुराणां वृंदावने व्रजधनं ननु कामधेनु वृंदानि चेति सुख सिंधुरहो विभूति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं चिंतामणि। चिंतामणि हम सब लोग जानते हैं, ये हमारे जैसा नहीं है चिंता फॉर मणि, पैसे की चिंता, वो नहीं है चिंतामणि। चिंतामणि का अर्थ है चिंतामणि ज्वेल, जो सारी आपके इच्छाओं को पूर्ण कर दे, वो है चिंतामणि। चिंतामणि चरण भूषणम अंगनानाम, अंगनानाम मतलब गोपांगनाओं के लिए चरण भूषण। तो ये जो व्रज गोपियां थी, चिंतामणि उनके चरणों के पायल में लगे हुए थे। श्रृंगार पुष्प तरवस्तरवः सुराणाम, और जो कल्प वृक्ष है उनके फूलों से वो श्रृंगार किया करती थी।
वृंदावने व्रजधनम ननु कामधेनु, और वृंदावन की हर एक गाय कामधेनु थी। वृंदान चेति सुख सिंधु रहो विभूति ही। सुख सिंधु, सुख के सागर भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से इन गोपियों के साथ वृंदावन में निवास करते थे। तो भी देखिए, ये तीन, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन तीनों की अभिलाषा करता है, या ये तीनों वस्तुएं आपकी हर एक इच्छा को पूरी कर सकती है। एक है चिंतामणि, दूसरा है कल्पवृक्ष, और तीसरी है कामधेनु। और तीनों के कई सारे उदाहरण हम लोग शास्त्र में देखते हैं। चिंतामणि, कल्पवृक्ष और कामधेनु आपकी सब इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या बताया गया है कि चिंतामणि को तो ये गोपियां अपने पायल में धारण करती है, और कल्पवृक्ष उसके फूलों से अपने आप का श्रृंगार करती है, और कामधेनुएं तो यहाँ वहां वृंदावन में घूमती रहती है। ऐसा है वृंदावन का महिमा, ऐसे है व्रज की समृद्धि। तो ये व्रज की समृद्धि का वर्णन यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से रूप गोस्वामी पाद करते हैं। अगला और आज का आखिरी गुण हम भगवान का देखेंगे, वो है 49वां गुण, वरीयान। सर्वेषाम अभिमुख्यो यह स वरीयान इतिर्यते। सर्वेषाम मतलब पता है हमें, सबके लिए। अभिमुख्यो मतलब सभी लोग, यह जिनसे मिलने के लिए उत्सुक होते हैं, आतुर होते हैं, स उसे वरीयान इतिर्यते, उसे वरीयान कहना चाहिए। तो वरीयान का अर्थ क्या है? वरीयान तो कई जगह पर पाठ वेद में सर्वेशाम अधिमुख्यो भी पाया जाता है, सब में जो अग्रगणी है, मुख्य है, लेकिन वो तो सर्वाराध्य जैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए वो पाठ भेद को कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए अभिमुख्यो कहा गया है, अधिमुख्यो नहीं। सर्वेशाम अभिमुख्यो यह स वरीयान इतिर्यते, जो भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, उन्हें वरीयान कहते हैं, मतलब भगवान को वरीयान कहते हैं। और उसका उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण, और उस उदाहरण से भी यही परिभाषा सिद्ध होती है। तो उसका उदाहरण देते हुए रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर कहते हैं, ब्रह्मन्नत्र पुरद्विषासः पुरः पीठे निशीदक्षणं तूष्णीं तिष्ठ सुरेंद्र चाटु भीरलं वारिशदूरी भव एते द्वारि मुहुकथं सुरगणाः कुर्वन्ति कोलाहलं हन्तद्वार वतिपते रवसरो नाद्याति निष्पद्यते। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में है, और भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे के ऊपर क्या चल रहा है उसका वर्णन यहां पर कर रहे हैं। तो आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि डॉक्टर अंदर है, और डॉक्टर के केबिन के बाहर जो डॉक्टर का असिस्टेंट होता है ना, वो किस प्रकार से पेशेंट्स के साथ डील करता है, उसी प्रकार से भगवान के धाम के बाहर भगवान कृष्ण के द्वारपाल किन किन के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, यहां पर सुनिए। बहुत सुंदर। अभी इस एनोलॉजी के द्वारा आपको ये श्लोक और अच्छा समझ में आएगा। ब्रह्मन्नत्र पुरद्विषासः पुरः पीठे निशीदक्षणम। तो कृष्ण के लिए ब्रह्मा जी मिलने आए हुए हैं, ब्रह्मन अत्र। तो ब्रह्मा जी को कह रहे हैं द्वारपाल जी, हे ब्रह्मा जी, सह सह पूरः, आप शिव जी के साथ पुरद्विषा पीठे निषीदम क्षण, कुछ क्षण के लिए
वो पीछे चौकी है ना, वहां पर बैठ जाइए। तो भगवान के द्वारपाल कह रहे कि हे ब्रह्मा जी, आप शिव जी के साथ पीछे जो चौकी है वहां पर बैठ जाइए। तुष्णिम तिष्ठ सुरेंद्र, हे सुरेंद्र इंद्र जरा शांत बैठो। चाटु भीरलम वारिश, हे बृहस्पति दूरी भव, आप यहां से दूर चले जाओ। एते द्वारी मुहु कथम सुरगणाः कुर्वन्ति कोलाहलम, हे देवतागण यहाँ पे हल्ला गल्ला मत करो, शांत बैठो शांत बैठो। द्वारवती पते है अवसरो न अद्यपि निष्पद्यते, अभी तक द्वारकानाथ द्वारवती पते है मतलब द्वारकानाथ अवसरो न अद्यपि निष्पद्यते, अभी उन्हें फुर्सत नहीं है मिलने की। तो बड़े व्यक्ति के यहाँ पर जब हम जाते हैं मिलने के लिए, एक बार हुआ था हम एक आमदार को मिलने के लिए गए थे, तो उनका चपरासी बाहर से ही हमें, हाँ आप वहां बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, शांति रखो शांति रखो, महोदय अभी तक व्यस्त है दूसरे काम में, शांत बैठो। तो उसी प्रकार से वरीयान कि सर्वेशम सारे लोग मिलने के लिए उत्सुक है भगवान को यहाँ पर। और द्वारपाल क्या कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी आप शिव जी के साथ वहां पर चौकी पर बैठ जाइए, इंद्र जी जरा आप शांत बैठिए, बृहस्पति आप थोड़ी दूर चले जाइए, और सारे देवतागण यहाँ पे कोलाहल मत कीजिए, शांत बैठिए। द्वारवती पते है, द्वारका के जो नाथ है, अभी अवसर नहीं है उन्हें मिलने के लिए, थोड़ा समय इंतजार कीजिए। तो सब लोग उनका दर्शन लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, उतावले रहते हैं। ये है वरीयान। तो आज हम शायद 5 गुणों के ऊपर चर्चा कर लिए हैं। हमारा मानस तो था कि 50 गुण पूरे करें, लेकिन आखिरी गुण भी उनका महत्वपूर्ण है, उसे मैं जल्दी जल्दी में समाप्त नहीं करना चाहता, उसे हम लोग कर लेंगे। और कल हमारी फिर 50 गुणों की श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। जो 50 गुण आपको पहला दिन यदि याद है, पहला दूसरा दिन जिसमें हमने देखा था गुणों का विभाजन किया हुआ है भगवान श्री कृष्ण के, पहले 50 गुण, उसके बाद 5 गुण 55, उसके बाद 5 60, और उसके बाद 4 तो 64। तो कल हमारे 50 गुण तो पूर्ण हो जाएंगे। तो आज हमने जो 5 गुण देखे उसका ब्रीफ रिकैप ये है कि सर्वप्रथम हमने देखा 45वां गुण साधु समाश्रय, सद एक पक्षपाती स स्यात् साधु समाश्रय, जो सज्जन लोगों का पक्ष ग्रहण करे उन्हें साधु समाश्रय कहा जाता है। उदाहरण दिया था रूप गोस्वामी पाद ने कि आप यदि अवतरित नहीं होते तो सज्जनों की क्या दुर्दशा हो जाती इन असुर मंडली से, उनके द्वारा पता नहीं। और हमने बहुत सुंदर समुद्र मंथन लीला का कंक्लूडिंग श्लोक ये देखा था, जिसमें हम समझ पाए कि हालांकि 6 चीजें एक साथ एक जैसी थी, देश काल हेतु अर्थ कर्म मति, लेकिन फिर भी सुरगण और असुरगण इनको फल विपरीत प्राप्त हुआ, क्योंकि सुरगणों ने भगवान श्री कृष्ण के यद पाद पंकज रज श्रयणान शरण ग्रहण कर ली थी, लेकिन दैत्यों ने न दैत्या उन्होंने नहीं ली थी। 46 गुण हमने देखा नारी गण मनोहारी सुंदरी वृंद मोहन। तो किस प्रकार से यदि भगवान के भक्त भगवान के गुणों का गान करते हैं तो सबके सारे स्त्रियों का मन आकर्षित कर लेते हैं। तो यदि कोई उन्हें देख ले तो उनके बारे में क्या कहना। और भगवान की तुलना की गई थी चुंबक से और नारी गणों की लोहे के साथ। अगला गुण हमने देखा 47वां सर्व आराध्य, सर्वेशम अग्रपूज्यो यह स सर्व आराध्य उच्चते, सबके द्वारा सबसे पहले पूजनीय वो है सर्वाराध्य। उदाहरण हमने देखा था कि राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा का स्थान दिया गया था, और यही बात भीष्मदेव अपने शरशैया पर स्मरण कर रहे थे। और श्रीमद् भागवत के आखिरी स्कंद के आखिरी अध्याय का ये श्लोक हमने देखा था, जिसमें सब भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। अगला गुण 48वां हमने देखा समृद्धिमान, महासंपत्ति युक्तो यो भवेत एष समृद्धिमान। और व्रज की समृद्धि कैसे बढ़ गई है भगवान श्री कृष्ण के जन्म से, इसका वर्णन हमने देखा था। और 2 समृद्धियां देखी थी भगवान की, द्वारका की समृद्धि कि किस प्रकार से 56 करोड़ यादव उनका आश्रय लेते हैं, 8 निधियां जहां पर धनराशि की वर्षा करती है, और 9 लाख महल सुशोभित है, वो है समृद्धि द्वारका की। और
वृंदावन की समृद्धि हमने देखी थी कि जो लोग हमेशा अभिलाषा रखते हैं, चिंतामणि, कल्पवृक्ष और कामधेनु, तो वही चिंतामणि इन वरांगनाओं के चरणों के पायल में स्थित है। कल्पवृक्ष के फूलों से वो अपना श्रृंगार करती है, और कामधेनु गैया तो वृंदावन में व्रज का धन करके प्रसिद्ध है। इस प्रकार से सुख सिंधु, सुख के सागर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में निवास कर रहे थे। और अगला गुण हमने देखा, आज का आखिर का 49वां गुण, वरीयान। सर्वेशाम अभिमुख्यो यह स वरीयान इति, जिनको मिलने के लिए सारे लोग उत्सुक रहे उन्हें कहते हैं वरीयान। और भगवान के धाम के बाहर वैकुंठ में जो चित्र है उसका हमने वर्णन किया, और डॉक्टर के केबिन के बाहर या किसी बड़े व्यक्ति को मिलने के बाद बाहर जो दृश्य हमें दिखाई देता है, वही दृश्य रूप गोस्वामी हमारे सामने यहाँ पर प्रकट किए हैं। तो यहीं पर हम लोग रुकेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, प्लीज शेयर दिस दामोदर अष्टकम इन ग्रुप। ठीक है, जो दामोदर अष्टकम हम लोग पहले प्ले करते हैं उसे ग्रुप में चाहिए तो भेज देंगे। तो हम लोग यहाँ पे विराम ले रहे हैं। हमारे 4 दिन अभी भी कार्तिक के शेष है, लेकिन केवल इसी महीने में हमारे 64 गुणों का अंत नहीं हो पाएगा। थोड़ा 1-2 दिन आगे भी जा सकता है, लेकिन आप सब हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे कल शाम को ठीक 7:50 को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भक्तिरसामृत सिंधु की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।